अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस के हवाले से है। ये टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम तरतीब से हम इसको कवर करते हैं। इसकी जो रूल्स हैं, पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, फिर उसके रूल्स क्या हैं, फिर उसी रूल्स को हम किस तरह आगे लेकर चलते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहली चीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन कहते हैं नरेशन बातचीत, किसी की कोई बात, जब कोई बात कहता है उसके एग्जैक्ट अल्फाज जो होते हैं वो नरेशन हम कहलाते हैं। डायरेक्ट नरेशन कौन से होते हैं? डायरेक्ट नरेशन किसी के एग्जैक्ट अल्फाज, किसी ने कोई बात कह दी, हू बहू वही बात अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वही बात बोलेंगे, तो वो डायरेक्ट नरेशन होती है। इनडायरेक्ट नरेशन, जब हम किसी ने कोई बात कही है, उसमें हम थोड़ी सी तब्दीली करते हैं लेकिन मतलब वही निकलता है, सो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं ना। इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो ये रूल्स हैं, ये रूल आपने नोट कर लेने हैं। ये 5 रूल, ये जो मैंने लिखे हैं, ये 5 चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहले आपने ये 5 चीज़ें कवर करनी है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है? चेंज ऑफ टेंसेस, मतलब आपको टेंसेस सारे आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोनाउंस भी आने चाहिए। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हम चेंज करते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की अकसाम आपको आने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। चेंज ऑफ टेंसेस, अब इसका क्या मतलब है, इसको हम नीचे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चेंज ऑफ प्रोनाउन का क्या मतलब है? अब सर्टेन वर्ड्स, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, रिपोर्टिंग वर्ब्स, अब इनका क्या मतलब है? सो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। ये आपने नोट कर लेने हैं। फिर इसके बाद जब हम चेंज ऑफ टेंसेस की बात करते हैं ना, वो भी मैं बताता हूं, वो भी आप नोट कर लें। इस तरह तरतीब से ये सारे पॉइंट, ये सारे रूल्स अगर आप नोट कर लेंगे, फिर अगर आप नरेशन अटेम्प्ट करेंगे, फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, फिर आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो हम ये टेंसेस को देखते हैं। अच्छा, हमने पहला रूल जो हमने डिस्कस किया था ना, चेंज ऑफ टेंसेस। टेंसेस को आपने कैसे चेंज करना है, ठीक है, इसको आपने नोट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो अगर डायरेक्ट नरेशन में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। ये आपने चेंज करने हैं। और ये देख लें, यहां पर जगह कम पड़ रही है, मैं आपको यहां पर वैसे बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। सॉरी, ये पास्ट, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये आखिरी 2 टेंसेस पास्ट वाले, ये चेंज नहीं होते, इसको हम चेंज नहीं करते। सो ये टेंसेस जो हैं ये आपने रजिस्टर पे लिख लेने हैं, इसके जो रूल्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम चेंज नहीं करते। सो ये टेंसेस को चेंज करने के रूल्स हैं।
ये आपने नोट कर लेने हैं। फिर हम ये टेंसेस के हवाले से है, इसके अलावा जो प्रोनाउन के जो चेंजिंग के जो रूल्स हैं उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। तरतीब से अगर आप चीज़ें नोट करोगे फिर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये टेंसेस आपने नोट कर लेने हैं, किस तरह हम चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का जो दूसरा रूल है वो चेंज ऑफ प्रोनाउंस के हवाले से है। प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं ये रूल भी आपने नोट करना है, ठीक है। इसके लिए सन का फार्मूला है, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं ये आई और वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। वो कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, फिलहाल हम रूल एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं, और ये थर्ड पर्सन जो होते हैं ना, थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन यू जो होता है ये ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई हम चेंज नहीं करते, ठीक है। इसकी मिसाल देख लेते हैं। ये जो हमारे पास जुमला है, ही सेड टू मी, ये ब्लैक कलर का, ही सेड टू मी आई एम कॉलिंग यू, ठीक है। सो इसको जब हम चेंज करेंगे, ही सेड टू मी दैट, ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सो ये कामा से पहले जो जुमला है ना, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं ना इसको। इसके सब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो फर्स्ट पर्सन जो है ये आई जो है ये ही से चेंज हो जाएगा, यहां पर इस वजह से ही आ जाएगा ना। फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, ही आ जाएगा, और सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट मी से चेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर मी आया है। तो इसको ही सेड टू मी दैट ही वाज कॉलिंग मी, सो इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे। सो ये प्रोनाउन का रूल है। इस फार्मूले को आप नोट कर लें, इसको आप सिर्फ फिलहाल नोट कर लें, बाकी प्रैक्टिस में हम इसको डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको फिर परफेक्टली सीख सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर हो ना। अच्छा, अभी हम बात करते हैं ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से बात करते हैं। ये 5 जुमले जो हैं ये आपको आने चाहिए। अगर आपको ये 5 जुमले नहीं आते तो फिर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर जुमले को चेंज करने का अपना तरीका है और उसके मुताबिक हम यूज़ करते हैं, सही है। सो जुमले कौन कौन से आपको आने चाहिए? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ये मीनिंग के हवाले से हैं। ये 5 जुमले, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। बड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिसमें हम अपना ओपिनियन जाहिर करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, जनरल कोई बात करते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिसमें दुआ या बदुआ का जिक्र किया जाता है। एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, ठीक है, ऑप्टेटिव की एग्जाम्पल है। डिक्लेरेटिव की एग्जाम्पल जनरल हम कह सकते हैं कि आई एम रीडिंग अ नावल, यू आर वॉचिंग अ टाइटैनिक मूवी। तो इस किस्म के आप एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। बाकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें गमी या खुशी का इजहार किया जाए, हुर्रा वी हैव लॉस्ट, या हुर्रा वी हैव वुन द मैच, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। तो इस किस्म के जुमले बेशुमार आप यूज कर सकते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंपेरेटिव हुक्मिया जुमले को कहते हैं। ओपन द बैक, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सो इस किस्म के जुमले आप बेशुमार यूज कर सकते हैं इंपेरेटिव में। इंट्रागेटिव जुमले जिसमें सवाल पूछा जाता है, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस किस्म के जुमले ये आपको 100% आने चाहिए और ठीक से आने चाहिए, फिर आप नरेशन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए हम तरतीब से जा रहे हैं, अगर आपसे इनमें से कोई पॉइंट मिस हो जाता है फिर नरेशन का टॉपिक आपको
तंग कर सकता है अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अभी हम ये चौथे और पांचवें रूल की बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से। ये है चेंजिंग ऑफ सर्टन वर्ड्स। जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कोई जुमला चेंज करते हैं तो उसमें हम कुछ वर्ड्स को भी चेंज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब्स जो होते हैं इनका भी हम यूज़ करते हैं। सर्टन कुछ वर्ड्स कैसे चेंज करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और रिपोर्टिंग वर्ब्स किस तरह हम यूज़ करते हैं, कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वर्ड्स फॉर एग्जांपल डायरेक्ट नरेशन से जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम कोई जुमला चेंज करते हैं सो उसमें दिस जो है ये दैट में चेंज होता है, दीज दोज में, कैन कुड में, मे माइट में, विल और शेल वुड में हम चेंज करते हैं ना। टुडे, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे में हम इसको चेंज करते हैं। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये वाले आपको आने चाहिए। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी इस तरह होंगे, वो भी आपने सारे याद करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स की। रिपोर्टिंग वर्ब्स जो हमारे पास होते हैं ये फॉर एग्जांपल ये इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं, हम कहते हैं कि ही सेड दैट, ही सेड, आर्ग्यूज, हाईलाइट्स, डिमॉन्स्ट्रेट्स। सो ये डिफरेंट किस्म के वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के सेंस के मुताबिक हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ये सारे रूल्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के। 5 रूल्स हमने पढ़े हैं, 5 स्टेप्स जिसके अंदर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को आप कर सकते हैं। पहले आपने इन 5 स्टेप को आपने कंप्लीट करना है। आपने टेंसेस को चेंज करना है, प्रोनाउंस को चेंज करना है, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, सर्टन वर्ड्स जो चेंज करने हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब्स, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये रूल्स जब आप याद कर लेते हैं, रजिस्टर पर लिख लेते हैं, सो उसके बाद जब आप डिफरेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको ना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये टॉपिक आपको तंग नहीं करेगा। बाकी जो है जो पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं उसकी भी हम सेशन हम लेंगे, क्लासेस में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, सो वो भी आप इजीली कर सकते हैं जो CSS और PMS में आते हैं, पैराग्राफ की शक्ल में जो आते हैं नरेशन। लेकिन पहले आप सेंटेंस वाइज कर लें, वो आपको आ जाए, फिर पैराग्राफ भी आप इजीली कर सकते हैं। सो थैंक यू आज के लिए, और बाकी वीडियोस हम इंशाल्लाह इस तरह बनाएंगे प्रैक्टिस की। सो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। सो थैंक यू।